विजय कुमार बंधु जी कहने के नाम पे शिक्षक हैं, लेकिन अभी पूरी सल्तनत को उन्होंने हिलाए रखा है। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, कांग्रेस दे, भाजपा दे, अदरवाइज कोई और दे। कि मैंने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन पूरे देश में जब तक लागू नहीं हो जाएगी तब तक ये संघर्ष चलेगा। माननीय मामा जी, आप हमें पुरानी पेंशन दीजिए, हम आपकी जय जयकार करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। हाँ, अगर आप पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो हिमाचल कर्नाटक परिणाम है वो आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। लपेटा इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, कहने को तो मात्र शिक्षक है, लेकिन जिस शिक्षक के बारे में चाणक्य ने कभी कहा था कि एक शिक्षक पूरी सल्तनत को हिला सकता है। विजय कुमार बंधु जी कहने के नाम पे शिक्षक है, लेकिन अभी पूरी सल्तनत को उन्होंने हिलाए रखा है। वो अगर जिस तौर पे तरीके से देखें, हम पुरानी पेंशन फिर से बहाल हो, नई पेंशन कैंसिल हो, इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिस तौर तरीके से बनाया है, तो विजय कुमार बंधु जी बिहार से, चंपारण से यात्रा लेकर निकले हैं, मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। तो चुनावी साल में हम देख रहे हैं आपका जो स्वागत और सत्कार हो रहा है, जैसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जैसा हो रहा है। ये हमारे शिक्षकों कर्मचारियों का प्रेम है, स्नेह है। सच भी है कि न मैं विधायक हूँ, न सांसद हूँ, न मंत्री हूँ, लेकिन हमने पिछले 10 साल से शिक्षकों कर्मचारियों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ा है। और आपने खुद कहा कि इतना बड़ा जलसा राजनीतिक दलों का भी नहीं होता है, और ये इसका स्पष्ट है कि हम एकमात्र उद्देश्य पुरानी पेंशन और निजीकरण के लिए काम कर रहे हैं। जी अच्छा, जो सवाल उठता है, अब चूंकि ये ऐसा मसला नहीं रहा कि राजनीतिक दलों के संज्ञान में न हो। हाल ही में हमने हिमाचल चुनाव देखे, कर्नाटक चुनाव देखे, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी की हार की बड़ी वजह ओपीएस को भी माना गया। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, यहाँ किस संदेश को लेके जा रहे हैं आप? देखिए, हमारा एकमात्र संदेश है, हम किसी पार्टी के समर्थन और विरोध में नहीं हैं। हम अपने मुद्दे के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। अब जो पार्टी और राजनेता तय करें कि हमारे समर्थन में या विरोध में है। हाँ, तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां हमारे समर्थन में उतरी हैं। मैं तो कहता हूँ जो सत्तारूढ़ दल है वो भी समर्थन में आए और हमारी मांग को मान ले, हम उसका जय जयकार कर देंगे। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, कांग्रेस दे, भाजपा दे, अदरवाइज कोई और दे, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय पुरानी पेंशन है और हम इस पर दृढ़ संकल्पित हैं। और अब तो 5-5, 6-6 राज्यों में करके दिखाया है। जैसे आपने चर्चा की हिमाचल और कर्नाटक, सच है, उसको चुनौती लेकर के हमने लाया, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने सीधा मना किया था कि हम पुरानी पेंशन नहीं दे सकते। तो हमने लोगों से अपील की, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी पर चोट मारेगा, हम वोट से उसको चोट मारेंगे। उसी का परिणाम आपने देखा सामने। जी, ये आपकी यात्रा, मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा दिखाए भी किस तरीके से सैलाब है। अभी अगवानी हुई है धार जिले के धामनोद से, अब खरगोन जिले में एंटर होगी। ये यात्रा का क्या, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसका क्या, थोड़ा इस यात्रा के बारे में बताइए। यात्रा हमारी 1 जून 2023 चंपारण बिहार, गांधी जी जो कर्मभूमि, जब अंग्रेजों का बहुत बड़ा अत्याचार था तो किसानों के पक्ष में गांधी जी ने वहां से अपना शुरुआत किया और हमारी यात्रा वहीं से शुरू हुई है। जी, गांधी जी के चंपारण से बिहार होते हुए बिहार पूरा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और फिर हम आज मध्य प्रदेश के, आज हमारा ये मध्य प्रदेश में अंतिम जगह है और हम लोग आज है, उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री कर जाएंगे। तो ये हमारा है। और यात्रा की सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जिसमें यात्रा को निकला तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा जून का महीना है, तपती दोपहरिया है, 45 का टेम्परेचर है, कौन मिलेगा, आप विजय बंधु गलत निर्णय ले रहे। लेकिन मेरा बिलीव था कि मैंने 10 साल लोगों के लिए संघर्ष किया हूँ, यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। और जितनी मैंने उम्मीद पाला उससे ज्यादा, आपको विश्वास बताता हूँ, 1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे रात तक लोग बैठे रहे, गए नहीं। दिन की उजाले में संगठन अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं। या रात के अंधेरे में, अभी चाहे आप जबलपुर ले लीजिए, आप उज्जैन ले लीजिए, आप जिन जगहों पर महत्वशक्तियाँ, बहुत संख्या बड़ी महिलाएं। मैं दरअसल वही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप दर्शक देख सकते हैं, पीछे जो काफिला है वो भी इनके समर्थन में, और आगे जो हम देख पा रहे हैं वो भी, क्योंकि चुनावी साल है, इतने कार्यकर्ता इकट्ठा करने में राजनीतिक पार्टियों को पसीने छूट जाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और राजनीतिक दलों को भी ये बात के लिए सोचना पड़ेगा। और
हम तो देखो एक ही बात कह रहे हैं, माननीय शिवराज जी, माननीय मामा जी, आप हमें पुरानी पेंशन दीजिए, हम आपकी जय जयकार करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। हाँ, अगर आप पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो हिमाचल कर्नाटक परिणाम है वो आप समझ लीजिए। एक बात बताइए, आप चूंकि इसमें सरकार का दबाव भी तो आता होगा कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आप शिक्षक हैं। बहुत आता है, बहुत आता है, और अलग अलग तरीके से आता है। कभी कोई प्रेशर के तरीके से देता है, कोई लालच के हिसाब से देता है, कोई शुभचिंतक के नाते बताता है यार क्यों सरकारों से विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता नहीं लड़ पा रहे हैं, आप एक साधारण शिक्षक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने कहा इसी देश में भगत सिंह पैदा हुई, इसी देश में चंद्रशेखर पैदा हुए, नेता सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जिनका सूर्य अस्त्र नहीं तो उनके खिलाफ लड़े। हम लोग उसी मिट्टी के लोग हैं, और सरकारों को तो हमने बनाया है। दबाव आता है, 20-20 FIR मेरे ऊपर है, और उसके केस को भी मैं देखना पड़ता है। लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन पूरे देश में जब तक लागू नहीं हो जाएगी तब तक ये संघर्ष चलेगा। कार्रवाई उनको जितना करना हो करेंगे, उनका काम है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के अंदर आया है, सरकार पर दबाव बना है, सरकार का बयान है, आज का बयान आया है, यही नहीं कल भोपाल का बयान आया, आज दिल्ली का बयान आ गया। संशोधन कर रहे हैं, NPS में संशोधन 45% की बात कर रहे हैं। देखिए हमें NPS नहीं चाहिए। आप उसमें जैसे हम एक बात कहते हैं, कोई खराब चीज है उस पर पैकिंग आप करते जाओ, पैकिंग पे पैकिंग, उससे क्या मतलब है? हमें चाहिए OPS, हूबहू OPS चाहिए, ये हमने तय कर लिया है, और हमें विश्वास है ये मिलेगा और हम जीतेंगे। अभी जीते हैं 6 प्रदेश, आगे जीतेंगे पूरा देश, आगे जीतेंगे पूरा देश, ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में चूंकि मान लिए जाए अन्य प्रदेशों ने जो कहा था कि साहब हम नहीं देंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर अगर कोई बयान देते हैं तो क्या स्टैंड बदल सकता है? देखिए हमेशा ऐसे मुझे पता चला है कि राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री हिमाचल कर्नाटक परिणाम से हर आदमी चाहता है, मामा जी भी चाहते हैं कि पेंशन बहाल हो जाए। केंद्र सरकार उनकी क्योंकि केंद्र में है तो वहाँ की परमिशन और यहाँ की क्या व्यवस्था वो जाने उनकी पार्टी है। क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व हो गए हैं उनका बनाया है कि हमने केंद्रीय नीति अवगत करा दिया था, केंद्रीय नीति थी, हमें सहमति नहीं थी इसलिए नहीं की। और मामा मुख्यमंत्री भी दिल्ली जितनी बार भाग जा रहे हैं कि बात करें, 2 मुख्यमंत्री निपट गए हैं, हमारा नंबर न लगे, ये ऐसी सूचना है। ये और ये भी फैक्ट है कि अगर पेंशन नहीं बहाल होगी तो 150 आप मानो कि कर्नाटका हिमाचल से बड़ी हार मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश की बात है, परमानंद जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं NMOPS आंदोलन के। मध्य प्रदेश स्तर पे और क्या तैयारी है आपकी आंदोलन को तेज करने के लिए? हमने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन इतने बड़े महाकुंभ हुए, इतने बड़े आंदोलन हुए, क्योंकि उन्होंने NPS निजीकरण भारत छोड़ो के संबंध में और हमारी पुरानी पेंशन प्रथम नियुक्ति दिनांक के संबंध में एक भी टिप्पणी नहीं हुई। हमने हमारे कर्मचारी अधिकारियों को वोट फॉर OPS का नारा दिया है और जगह जगह ग्राम ग्राम में जाकर के हम हमारी जो पेंशन की हक की लड़ाई हमारे पक्ष में खड़ा होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू हो रहा था तब दबाव को लेकर मेरी बात हुई थी। आप यूपी से हैं, योगी की सरकार यूपी में है और कहते हैं कि वो दबाव ऐसा होता है कि अच्छे झुक जाते हैं। तो एक आधा किस्सा याद है जिसमें आपको याद हो कि आपके ऊपर दबाव कैसा आया था? हाँ, ये बात सही है कि हम पिछले जून में लखनऊ में एक पेंशन संग्राम रैली की है। तो उस रैली में हमें पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप रैली स्थगित कर दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे और पूरे देश के DGP थे। एक उनका कोई कार्यक्रम था तो हमने कहा प्रधानमंत्री से मेरा कोई विरोध नहीं, हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय है, सम्मानीय है, हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी रैली क्योंकि 3-4 महीने पहले घोषित हो चुकी है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। आप रोक लो, हम नहीं रुकने वाले हैं। और उसमें DM तत्कालीन, SSP तत्कालीन, उन्होंने कहा 2 चुटकी का मामला लगे कि तुम्हें नौकरी से खत्म कर दिया जाएगा। हमने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, पिताजी मेरे कहते हैं बेटा ये लड़ाई लाखों के लोगों को उम्मीद है, तुम पीछे नहीं हटना, अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए तो गेहूं चावल घर से खाना और लड़ना, ये हिम्मत हमारा परिवार हमारे लोग ने दिया है और लड़ा। और लास्ट में हमने रैली सफलतापूर्वक किया। और जो SSP साहब उस समय तत्कालीन लखनऊ थे, उन्होंने कहा यार मेरे जीवन का पहला ये चुनौतीपूर्ण था और तुमने कर दिखाया, मैं हार गया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सरकार से जीतो क्योंकि हमें भी पेंशन चाहिए। बिल्कुल, ये जज्बे के साथ विजय कुमार बंधु जो कि पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन है पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यात्रा
मध्य प्रदेश में है, इसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। देखने की बात ये होगी कि आखिर ये आंदोलन क्या वाकई मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का स्टैंड है मुख्यतः शिवराज सिंह चौहान का, उसको बदल पाता है, पहली बात। चुनाव पर कितना असर कर पाता है, दूसरी बात। और ये जन जागृति का मिशन कितना जुड़ पाता है, क्योंकि अब विषय वो नहीं रहा कि कोई टीचर है या कोई सरकारी कर्मचारी है, उनसे जुड़ा परिवार है, परिवार से जुड़े मित्रजन है, और वो ऐसे मिलकर बहुत बड़ा क्लस्टर, एक सर्कल, एक ओपिनियन बनती है। तो वो ओपिनियन कितनी गवर्निंग हो सकती है चुनाव में। ओपीएस से जुड़ी हर खबर तो लपेटा पे हम तत्काल दिखाते हैं। बंधु जी का दूसरी बार इंटरव्यू है, इसलिए रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।